नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि वर्तमान एनडीए सरकार कितने वक्त और चलेगी। दरअसल ये सवाल इसलिए उठा है कि एनडीए में जो घमासान है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सभी दल, जो भी घटक दल हैं एनडीए के, बिहार में एक दूसरे पर हमलावर हैं और बुरी तरह से हमला बोल रहे हैं। बयान ऐसे ऐसे कि विपक्ष को अपने आप में खुशी मिल रही है। विपक्ष के लिए सावन की पहली सोमवारी इस तरह की थी जैसे वो कह रहा हो कि आया सावन झूम के, क्योंकि दो दल जो बयान जारी किए हैं उस पर गौर कीजिए। बीजेपी, जो कि सबसे बड़ा घटक दल एनडीए में सीटों की संख्या के हिसाब से, बीजेपी के कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को हमने मजबूरी में स्वीकार किया क्योंकि 2015 का चुनाव परिणाम हमें पता था कि हम अकेले चुनाव में गए थे और हमें नुकसान हुआ था जेडीयू के बगैर, लेकिन अगर हम वो चुनाव जीते होते तो आज हमें किसी और के नेतृत्व की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा बयान मुकेश सहनी का, जिन्होंने एनडीए की बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि बैठक में जाने का क्या मतलब है जब हमारी सुनी ही नहीं जाती। वहां तो सिर्फ बीजेपी और जेडीयू की चलती है, इसलिए उस बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद विपक्ष कह रहा है कि सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है, बहुत जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। पहले एक एक करके बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करें। यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते तो क्या हम गठबंधन में जाते? हमारा नेतृत्व होता। आज यदि हमको दूसरे के नेतृत्व को कबूलना पड़ रहा, इसका मतलब है कि नीचे के बेस को और ठीक करना है। अब उसका स्वरूप जो भी हो, पार्टी की मंशा नहीं होती और इच्छा नहीं होती कि उसकी अकेली की सरकार बने, और कौन पार्टी प्रयास नहीं करती है, तो इसमें क्या अपराध है? अकेले तो 2015 में भी लड़े हैं, 2015 में भी वो आप रिजल्ट देख चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री है, ऐसे मंत्री को बचना चाहिए ऐसे बयान से। उन्होंने कहा कि 2015 का चुनाव में यदि हम चुनाव नहीं हारते तो फिर गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए वो उनके वक्तव्य से तो स्पष्ट है कि वो लाचारी में जनता दल यू को साथ दे रहे हैं। पॉलिटिकली इन दोनों पार्टियों के बीच में इतने मतभेद हैं, कभी भी ये सरकार बिहार में गिर जाएगी और यह मध्यावधि चुनाव होगा। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब हमारी बात वीआईपी पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है तो ऐसे बैठक में जाके क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में बहुत बेपेंदी के लोटा टाइप के नेता पहुंच गए हैं, जो जा करके जो विकास का इतिहास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लिखा है, जिसको उत्तर प्रदेश को उन्होंने हिंदुस्तान की अयोध्या बनाया है, उन पर टिप्पणी करते हैं। मुकेश सहनी जी हमारे एनडीए गठबंधन के साथी हैं और निश्चित रूप से उनकी कोई अगर नाराजगी होगी तो हमारे बड़े से नेतृत्व जो बैठे हैं दिल्ली में, उनका निराकरण वही करेंगे, वही कुछ बयान देंगे। सरकार में उनको तवज्जो मिलता है, मेल बैठ के बात हम लोग कर लेंगे। हम ऐसा नहीं, एनडीए में तवज्जो मिलता है, उनका कोई कष्ट होगा उनको दूर कर लिया जाएगा। यूपी में भाजपा की सरकार है और यहाँ ये भाजपा के सहयोगी हैं और सरकार में शामिल है और मंत्री हैं, और यूपी में योगी सरकार उनके साथ क्या व्यवहार की और कितना उनकी बेइज्जती की वो खुद महसूस कर रहे हैं। ये तो बीजेपी वालों की आदत है, एनडीए में जो भी रहा उसके साथ उसको बेइज्जत करना, सामने से छुरा मक्खन जब भोंका गया। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के भी नेता जुड़ेंगे और चर्चा की हम शुरुआत करते हैं जेडीयू से। अभिषेक झा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा, पहले आपसे ही सवाल हमारा कि आखिर ये बता दीजिए कि गठबंधन की ये जो सरकार है ये कब तक चलेगी? कुछ अनुमान आपको कि कब तक ये चल सकती है? क्योंकि विपक्ष तो समझ रहा है कि बस यही सावन है, अगला सावन तो नहीं देखेगी ये सरकार। अच्छा, विपक्ष का काम है अभिषेक जी, सावन आया है, झूमने दीजिए इन लोगों को। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर पुनः कह रहा हूं
कि ये एनडीए की सरकार चारों घटक दलों के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपने 5 वर्षों का कार्यकाल बखूबी पूरा करेगी और जो हमारा न्याय के साथ विकास का एजेंडा है उसके साथ पूरा करेगी। कहीं कोई दिक्कत और समस्या नहीं। देखिए, हम जब परिवार में होते हैं तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है, मतभेद होते रहते हैं, मनभेद नहीं है हमारे बीच। और जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई है बहुत जल्द आपको दिखेगा और आप ही लोग इस खबर को भी प्रमुखता से चलाएंगे। लेकिन अमूमन जब बयान आता है ना अभिषेक जी, तो बयान आता है तो उसमें यह होता है कि ये कहकर अक्सर पार्टियां निकल जाती हैं कि नहीं नहीं वो आधिकारिक प्रवक्ता का बयान नहीं है, किसी और ने ये बयान दे दिया है। ये आपकी सरकार के मंत्री का बयान है, दोनों मंत्री हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगर 2015 में हमको चुनाव में हार नहीं मिली होती तो आज हमें उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करना पड़ता, इसकी मजबूरी नहीं होती हमें, हम अपने नेतृत्व में सरकार बनाए होते। और दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि वहां जाने का फायदा क्या मीटिंग में जब हमारी कोई पूछी नहीं होती है। तो अब इस बयान को तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है, दोनों सरकार के नीतीश कैबिनेट के मंत्री। नहीं तो मैं बारी बारी, अगर आप विस्तृत परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे अभिषेक जी, तो मैं बारी बारी सबका जवाब दे देता हूं। देखिए, कई बार होता क्या है ना कि हम कार्यकर्ताओं के बीच होते हैं तो हम अति उत्साह में भी बहुत सारी बातें कह देते हैं। देखिए, 2015 का सिनेरियो अलग था। बिहार ने इस चीज को विटनेस किया है, साक्षी है बिहार इस चीज का कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया है वो गठबंधन जीता था। 2015 की स्थिति अलग थी। भारतीय जनता पार्टी अन्य घटक दलों के साथ चुनाव लड़ रही थी। जिन महोदय ने बयान दिया है उन्होंने भी चुनाव लड़ा था और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, स्थितियां उस वक्त अलग थी। उसके हिसाब से आकलन करके कोई भी नेता या कार्यकर्ता अपनी पार्टी की मजबूती के लिए बहुत सारी बातें कह देता है। हमें इस बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है कि भाई वो किसी ने अति उत्साह में क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया। हम लोग बस इतना जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का चेहरा एक्सेप्टेबल था बिहार में है और आगे भी। तो एक सवाल का जवाब। जहां तक दूसरे सवाल का जवाब है, आदरणीय मुकेश सहनी जी एनडीए के वरिष्ठ साथी हैं और उनकी बातचीत या वार्तालाप उनका न सिर्फ बिहार एनडीए में बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व से भी उनकी अच्छी बातचीत होती है। इस बात को उन्होंने भी कई बार कहा है, आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह का सम्मान उनको मिलता है। अब थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आई है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। अब आकलन कोई विपक्ष के लोग ये लगाते हैं कि मुकेश सहनी जी उठ के उधर चले जाएंगे। ठीक है, विपक्ष का पूछ ही लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, ये सिर्फ क्या एक उत्साह में दिया गया बयान था कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए कह दिया सम्राट चौधरी ने कि हमारा वोट प्रतिशत यहां बढ़ जाए इसलिए हमारा नेतृत्व रहेगा अगले चुनाव में? मृत्युंजय तिवारी जी देखिए अभिषेक जी, आप भी लगातार डिबेट कराते हैं और हम लोग जितने साथी बैठे हुए हैं हम लोग भी बराबर आते हैं। आप लगातार देखिएगा, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी, जो चारों दल हैं एनडीए में जिन्होंने मैंडेट करके सरकार बनाई है, वो चारों के नीतियों में अंतर विरोध है। जो सरकार में शामिल दल है उनकी नीति अगर एक नहीं है, उनका सोच एक नहीं है, उनके अंतर विरोध हो तो फिर सरकार कैसे चल रही है, अंदर खाने क्या घमासान है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सत्ता की मलाई भले साथ मिलकर खा रहे हैं, लेकिन इस चारों दलों के बीच में, ठीक ही कहा मुकेश सहनी जी ने, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको उन्हीं के दम पर, आदरणीय मांझी जी और मुकेश सहनी जी के दम पर यह सरकार चल रही है और वो छोटे दलों को वहां कोई तवज्जो नहीं मिल रहा, वो वहां अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं सम्मान नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी ने बीजेपी के गेम प्लान को ही उजागर कर दिया। ठीक है, और ये उजागर हो गया स्पष्ट रूप से कि बीजेपी किसी भी समय। चलिए, हमारे साथ मिथिलेश कुमार भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक, उनका भी स्वागत करते हैं। मिथिलेश जी, आप बताइए, जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं, जब पूरा विपक्ष का आज बयान था कि सरकार जाने वाली है, अगर मानते हैं कि क्षेत्र में, जैसा कि अभी जेडीयू कह रही थी कि क्षेत्र में कई बार अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए बोला जाता है, लेकिन जब आप वोट लेने जाते हैं ना तो आप गठबंधन के लिए वोट मांगते हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं मांगते, क्योंकि जेडीयू का जो समर्थक है वो भी आपको वोट कर रहा होता है। ऐसे में यह कहना कि हमने मजबूरी में नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, नहीं तो आज हम अपना नेतृत्व मेरा होता अगर 2015 में हम जीते होते, क्या यह गठबंधन पर चोट नहीं है? देखिए, जिनकी जो समझ है, जिनका जो पैरामीटर है या जो
जिस परिस्थिति में बोलते हैं वो उनकी समझ है, परंतु एनडीए की सरकार पूर्णकालिक सरकार, पूरा विकास के साथ न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार, पूरा कार्यकाल पूरा करने वाली सरकार है। विपक्ष के लोग ये सोचे कि पिछले सत्र में सदन में जो उन्होंने सदन को शर्मसार करने कहाँ जा रहे हैं फिर आप कहाँ जा रहे हैं? विश्व के नहीं, मिथिलेश जी एक मिनट, मृत्युंजय जी प्लीज, मृत्युंजय जी आप रुकिए, मृत्युंजय जी आप रुकिए एक मिनट, मृत्युंजय जी एक मिनट रुकिए, मृत्युंजय जी आप रुकिए, सस्पेंड करिए ऐसे विधायक को, मृत्युंजय जी आप रुकिए, जिसको संविधान का दायरा मालूम नहीं हो, जिसको जो शपथ लिया है सदन में उस शपथ का अनुभूत जिसको नहीं हो, ऐसे विधायक को सस्पेंड करिए जो असम के साथ मर्यादित व्यवहार करता हो और बिहार के सदन। मृत्युंजय जी आप शांत रहिए, वो यही चाह रहे हैं मुद्दे को भटकाना और आप भटक रहे हैं। मृत्युंजय जी आप शांत रहिए एक मिनट, मृत्युंजय जी आप शांत रहिए प्लीज, आप रुकिए एक मिनट। मिथिलेश जी सरकार में मंत्री है, मुकेश सहनी जी मंत्री है, अब सरकार की ये भाषा है। बीजेपी की अगर स्पष्ट बहुमत मिथिलेश जी अगर आप डिबेट में बैठे हैं ना तो ये चालाकी मत दिखाइए, मुद्दे को भटकाइए नहीं, आप अपने मुद्दे पर रहिए, विपक्ष पर मत जाइए मिथिलेश जी, और नहीं तो मैं दोबारा आपसे सवाल लूंगा भी नहीं। सीधा सवाल है कि सम्राट चौधरी की समझ पर आपको कोई शक है तो बोलिए कि समझ कम है। चलिए आपने स्वीकार तो लिया ना कि सम्राट चौधरी नासमझ हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने कहा ना कि जिसकी जैसी समझ होती है वैसा बोलता है, तो एक नासमझ को मंत्री क्यों बना दिया सरकार में? हटाइए फिर मंत्रालय से। लाइव डिबेट में कहा है, मैंने कहा बिहार की जनता जब आपने स्वीकार लिया कि सम्राट चौधरी की समझ नहीं है तो मंत्री क्यों बाहर करिए मंत्रिमंडल से। सबकी अपनी अपनी समझ है। हाँ तो समझ की कमी है ना, आप उनसे ज्यादा समझदार हैं तो आप मंत्री बनिए, फिर हटाइए सम्राट चौधरी को। उनका मतलब उनको समझ नहीं है, उनका दृष्टिकोण यह होगा कि उनको समझ नहीं है इसलिए आपने मंत्री बना दिया। तो मंत्री क्यों बनाया? भाजपा की अगर उनको समझ नहीं है, अगर समझ की कमी है, आप कह रहे हैं जिसकी जितनी समझ है तो फिर हटा दीजिए ना, आप मंत्री बन जाइए, मिथिलेश कुमार मंत्री बन जाए, क्या बुरा है, वही ठीक है। तो गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आनंद शंकर जी अब सत्ताधारी विधायक कह रहे हैं कि जिसकी जैसी समझ वैसा बोल रहा है, यानी सम्राट चौधरी की समझ शायद नहीं है और बेहतर यही होगा फिर तो हमको लगता है मिथिलेश जी मंत्री बन जाएं। ये सरकार ही ना समझ वाली है। एक मिनट आनंद शंकर जी से सवाल था। एक मिनट मृत्युंजय जी, एक मिनट महंगाई पर नहीं, मृत्युंजय जी कांग्रेस से मेरा सवाल था। आनंद जी मैंने कहा सबकी समझ के आयाम है, अगर उनका दृष्टिकोण ये हो कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है वो हम समझ गए, आपका बयान समझ गए। आनंद जी बोलिए, तो हम सरकार में आनंद जी बोलिए, आप अगर ऐसे चुप रहेंगे तो फिर हमारे पास दूसरे पास हम जाएंगे। आनंद जी बोलिए। अभिषेक जी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और जिन सम्राट चौधरी की बात कह रहे हैं वो केवल मुखौटा हैं। ये दिल्ली का फरमान है और ये फरमान आपको जोगी जी के माध्यम से जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया उनको, इनके सरकार के मंत्री को, और फिर आज दूसरे दिन ये बयान आता है और एनडीए की बैठक से सहनी अपने आप को किनारा कर लेते हैं। मांझी जी भी कई बार विरोध में बोल चुके। बिल्कुल सम्राट जी का ये आचरण जो है वो आचरण एकाध बार नहीं है, पहले भी देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी गठबंधन में आए ही हैं बीजेपी के कोटे से, एक तरह से बीजेपी ही लेकर आई गठबंधन में। वो आए होंगे, लेकिन जिस प्रकार से सहनी को बनारस में, जिस प्रकार से मुकेश सहनी को बनारस में बेइज्जत किया गया, ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है। और ये बीजेपी की सरकार ने उनको बेइज्जत करने का काम किया, जो कि अलायंस पार्टनर है इस सरकार में। एक बिहार सरकार के मंत्री की बेइज्जती वाराणसी में करने वाले ये बीजेपी की सरकार के लोग बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने 1-2 बार बोला है क्या इन सब बातों को? संजय सिंह प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने वार किया बीजेपी पर।
आप ये बताइए मुझे, ये दिल्ली का एजेंडा है और जदयू को ये लोग जल्द ही लात मारने वाले हैं, ये बीजेपी के लोग गिर जाएगी। जल्द जदयू को जल्द ही लात मारने वाले हैं ये लोग, बीजेपी के लोग। स्वागत है। अरे मिथिलेश जी, किसका स्वागत कर रहे हैं? किसका स्वागत कर रहे हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके एजेंडे में है कि विपक्ष का स्वागत कर रहे हैं आप सत्ता के लिए। हम भी स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने 2017 में स्वागत किया उस प्रकार से हम लोग भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट हम आते हैं फिर। क्या दिक्कत है? स्वागत करने में कोई दिक्कत होगी क्या? स्वागत करने में किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? स्वागत, हाँ, जिस प्रकार से 2017 में आनंद जी आपस में मत उलझिए। आनंद जी आपस में मत उलझिए। आनंद जी, आप लोगों का दिवास तो अपने धरा ठीक है। डॉक्टर संजय एक मिनट। मिथिलेश कुमार एक मिनट। आनंद शंकर जी आपस में मत उलझिए और थोड़ा सा मर्यादा के साथ प्लीज, थोड़ा मर्यादा। हम फिर सबके पास आएंगे। अगर आप बहस करेंगे आप लोग ऐसे तो समय भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर संजय, पहले आप बताइए जरा, ये जो कुछ हो रहा है, जो सत्ता पक्ष दलील दे रहा है कि नहीं वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बोल देना, क्या ये बयान सब जितने भी आ रहे हैं ये गठबंधन को डैमेज नहीं कर रहे हैं? एक मंत्री होकर के जिस तरह से बयान दे रहे हैं और वो बयान उसी गठबंधन में रह करके दे रहे हैं, तो उनकी परिपक्वता तो नहीं दिखती है। अब सम्राट चौधरी जी ने, ठीक है, ये कह सकते थे कि डेमोक्रेसी में चीजें होती हैं कि अगर हमें बहुमत नहीं मिला या 15 में जनता ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें नेतृत्व के लिए गठबंधन पर जाना पड़ा और हमें सरकार बनाने में उनकी मदद लेनी पड़ी। शब्द होते हैं कहने के लिए, लेकिन जो शब्द मजबूरी शब्द का इस्तेमाल किया निश्चित रूप से विपक्ष को हमला करने का ये अवसर देता है कि आखिर कैसा गठबंधन जिसमें अपने ही गठबंधन के मुखिया को आप मजबूर कह रहे हैं कि मजबूरी में हमने उनको ये दिया। दूसरी बात, सम्राट चौधरी के बयान को आपके ही क्लिपिंग पर चीजें चल रही है कि अमरेंद्र प्रताप सिंह जो दूसरे मंत्री हैं वो समर्थन कर रहे हैं बिल्कुल कि नहीं, ये बात तो है कि अगर 15 में जनता हमें एक्सेप्ट करती तो शायद नेतृत्व हमारे पास होता। तो आप इस बयान से बच नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये अनायास या कहीं ऐसे ही उत्साह में, अति उत्साह में कोई बातें बोल गए। अगर ये बातें बोली गई एक मिनट प्लीज, तो ये मिथिलेश जी प्लीज, ही सरकार में अगर मिथिलेश जी अपनी ही आप सियासी दलों से बहस कीजिए, एक्सपर्ट बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए प्लीज। तो एक पार्ट है। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो मुकेश साहनी जी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जीतनराम मांझी जी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए, राजनीति अलग पार्ट है, डेमोक्रेसी और गाइडलाइन अलग से चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन था बिल्कुल कि उत्तर प्रदेश में मूर्तियों को लेकर के कि सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं अगर दी गई है और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो राज्य सरकार तो निर्णय लेगी। आप उनको जो कह लें, अपनी सरकार कह लें, दूसरे की सरकार कह लें, डिक्टेटरशिप कह लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से बाहर कोई नहीं जा सकता है। बिल्कुल। अगर वो मंत्री हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, खुद वो एक मिनिस्टर हैं, जिम्मेवार व्यक्ति हैं, फिर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ये प्रतिबंधित करती है तो मैं इसको भाजपा और किसी को छोटा दिखाना और बड़े दिखाने के तौर पर मैं नहीं लेता हूं। मैं लेता हूं कि नहीं, उनको इन चीजों को समझना चाहिए कि अगर कोई चीज अगर है कहीं से गाइडलाइन उसका मिला है तो हमको इसको मानना चाहिए। इमेच्योरिटी है ये, क्योंकि अगर मंत्री है वो और सम्राट चौधरी, ये दोनों घटनाएं इमेच्योरिटी नहीं दिखाती कि उसका बदला वो बिहार में आकर दबाव बनाने के लिए एनडीए की मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं, मीटिंग का बहिष्कार करने का भी उनको अधिकार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, हम इस गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे। तो उनको मंत्री पद भी चाहिए और उनको इतना गुस्सा भी है। ठीक है, राजनीति में संघर्ष करने का आपको अधिकार है, आप गठबंधन से बाहर निकल करके आप संघर्ष कीजिए कि नहीं, हम अपने तरीके से चीजों को करेंगे, हम पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जहां भी हमारा विरोध होगा हमारे कार्यकर्ता प्रतिकार में खड़े होंगे। दो बातें एक साथ नहीं चलती। बिल्कुल।
अगर एक तरफ आपका गुस्सा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम इस सरकार से बाहर नहीं एक बार जाएंगे, अभिषेक झा के पास चलते हैं। अभिषेक झा आप काफी देर से कुछ कह रहे थे, बताइए। रवैया है, इसका क्या मतलब? बिल्कुल अभिषेक झा। देखिए, सबसे पहले तो माननीय सम्राट चौधरी जी के मामले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इंटेंशनली कहा नहीं कहा। विधानसभा के अंदर भी जो मामला हुआ था वो भी सामने था। और दूसरा, अभिषेक जी, सरकार गिरा देना कोई दूसरे कमरे से लाकर टोटी उठाने जैसा काम नहीं है कि ये लोग सरकार गिरा देंगे। चाहे आदरणीय मांझी जी हो, मुकेश सहनी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जब वो लोग घटक दल के रूप में महागठबंधन में थे, किस तरह से मुकेश सहनी जी ने ही उठकर कहा था ना कि मल्लाह के बेटे की पीठ में आपने छुरा भोंका है, या फिर किस तरह से तेजस्वी यादव जी ने सदन में उनको अपमानित किया था। लेकिन अब कह रहे हैं ना कि हमारी नहीं सुनी जाती, आस लगाकर बैठे कह रहे हैं ना कि सिर्फ दो बड़े दलों की चलती है, हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। वो अब आपको भी वही कह रहे हैं। अच्छा, अभिषेक जी देखिए, अभिषेक जी, मैंने क्या कहा, मुकेश सहनी जी एनडीए के वरिष्ठ साथी हैं, अपनी मेहनत से उन्होंने मुकाम हासिल किया है, कोई विरासत लेकर के वो नहीं आए हैं। उनकी बातचीत भाजपा हो या जदयू हो, सबके शीर्ष नेतृत्व से होती है उनकी बातचीत। हम जब परिवार में भी होते हैं, पांचों उंगलियां। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूं, आप ये मानते हैं कि जीतन राम मांझी को भी प्रॉब्लम बीजेपी से है और मुकेश सहनी को भी अब प्रॉब्लम बीजेपी से ही हो रही है? ये इत्तेफाक है और बीजेपी जेडीयू पर अटैक कर रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मृत्युंजय जी, आप सवाल मुझसे जो पूछेंगे, नहीं, सवाल ही उल्टा है ना अभिषेक जी, कहीं कोई समस्या नहीं है। मृत्युंजय जी, ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक नहीं लग रहा है? मांझी जी भी प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं, बीजेपी पर, मुकेश सहनी भी बीजेपी पर, और बीजेपी जेडीयू को टारगेट करने में लगी है। देखिए, आदरणीय मांझी जी भी महादलित समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से मदन सहनी जी आते हैं। दोनों का अपमान वहां हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आपने बहुत सम्मान दिया था। नहीं, अंदर खाने जेडीयू के, एनडीए के अंदर खाने जो घमासान है, ये दिख रहा है। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जनता की चिंता हमें है कि सरकार तो मिलकर बना ली है इन लोगों ने किसी तरह से सत्ता की मलाई खाने के लिए, लेकिन बिहार सरकार में जिस तरह लूट मची है, बीजेपी के विधायक ज्ञानू जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा, मदन सहनी जी जो भी मंत्री है सरकार में जेडीयू के, उन्होंने क्या कहा था सबको याद है, हम लोगों ने डिबेट किया। अब ये बताइए, मुकेश सहनी भी ये बात बोले हैं, उन्होंने भी कहा है कि अधिकारियों का राज चलता है। मुकेश सहनी का भी बयान है, सरकार चलती है, मिथिलेश कुमार ऐसे आप ये मुकेश सहनी ने भी बयान दिया है कि अधिकारियों का राज बिहार में चलता है। बिहार का, इसके बिहार की जनता के लिए कुछ भी नहीं, हम आवाज बनकर तैयार है। तेजस्वी यादव होटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकेश सहनी जी उठकर और अपनी बात कह तो सबको चुप होकर सुनना चाहिए। हाँ, तो आप बोलिए मृत्युंजय जी, एक मिनट। सुनना चाहिए तो एक मिनट मृत्युंजय जी, पार्टी नहीं है, गांधी मैदान छोड़े है, आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र वाली पार्टी है, आरएसएस नहीं ना है भाई, आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र सेना की पार्टी है, अपनी फेफड़ों की पार्टी है। नहीं होगा। माननीय विधायक जी स्थापित किया है, माननीय विधायक जी, अच्छा मुकेश सहनी जी का जवाब दीजिए ना, सम्राट चौधरी जी का जवाब दीजिए ना, ज्ञानू जी का जवाब दीजिए ना। आज क्या विचार है? आप भी नाराज है ना सरकार से? ये इस्तीफा दीजिए। दरअसल अभिषेक झा जी और मिथिलेश जी को समझना पड़ेगा कि आप पर विपक्ष हमला तब ना बोले जब उनको लगे कि सरकार बड़े आराम से चल रही है। जब उन्हें लग रहा है कि सरकार में ही आपस में सिर फुटौल है, तो आप प्रदेश को नेतृत्व क्या देंगे, क्या शासन देंगे? सवाल इस पर उठता है और यही वजह है कि विपक्ष उत्साहित होता है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।